हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसी क्रम में आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर के आ गए हैं आज 61 पार्ट रेलवे एलपी टेक्नीशियन का पिछला पेपर। जैसे कि लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और आप सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दोस्तों हम आप में से किसी एक व्यूअर्स ने बोला हुआ था कि सर हम कमेंट्स किया था, हमारा आपने नाम नहीं लिया है, तो हमने एक मुहिम शुरू करी है कि अब जो भी कमेंट्स करेंगे आप लोग तो उन सब के हम नाम लिया करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर जो 61 था 60 पार्ट था, उसमें किन्होंने कमेंट करा था, सोनू कुमार, राम किशोर, अंकित शिवहरे और रवि कुमार। लास्ट की इसके भी पहले वाली जो वीडियोस थे उसमें अंकित गौतम और रवि कुमार ने कमेंट्स किया हुआ था, तो मैंने नाम ले लिया। और अब जो जो लोग कमेंट्स करेंगे 61 नंबर पे, तो 62 पार्ट यानी कि जो अगला पार्ट आएगा या 63 पार्ट आएगा उसमें हम आप सबके नाम जरूर लेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है वो एकदम रियल दिया जाता है। जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो एकदम रियल कराए जाते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। यानी कि कुल मिला के कहना चाहता है 2020 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, दोबारा से हम कब यूज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2076 में। इसका जो आंसर दिया है उन्होंने गलत दिया है, 2044 गलत है हमारे हिसाब से। क्यों गलत है? क्योंकि देखो 2020 जो है एक लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स क्या होता है कि जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, बाकी नॉर्मल जो साल होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। तो कैसे पहचानेंगे? तो लीप ईयर का मतलब है जिस भी सन के लास्ट के दो डिजिट, जैसे देखो 2020 के लास्ट के दो अंक देखो 0 और 2, अगर इन दो भाग में 4 से अगर हम भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे 4 पंचे 20 पूरा पूरा कट गया, तो समझ जाओ कि वो लीप ईयर है। ठीक है, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर की बात कर लेते हैं। तो लीप ईयर का फ्रेंड्स जो भी कैलेंडर होता है वो 28 वर्षों के बाद ही रिपीट होता है, हमेशा याद रखना। 28 साल बाद रिपीट होगा, फिर 28 साल बाद रिपीट होगा। अब मान लो 2020 चल रहा है और 2020 में से आप 28 ऐड कर दो, क्योंकि 28 साल बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आएगा, 4 आएगा और 2048, यानी कि 2048 में रिपीट होगा, जबकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे के रखा है। तो अब देखो 2048 में एक बार रिपीट होगा, अब 2048 में फिर से 28 जोड़ दो, क्योंकि 2048 के बाद भी तो 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 8 दूनी 16, 4 दो 6 1 7 और 2076, यानी कि 2076 में भी रिपीट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, जबकि पहला आंसर उसका गलत दिया हुआ है, रेलवे ने गलत दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे करके समाप्त कर सकते हैं। यानी कि 16 पुरुष अगर लग जाते हैं तो 8 दिन तक काम करेंगे, 12-12 घंटे, तो काम पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसी कार्य के 3 गुना, जो भी काम इन्होंने करा है उसका तिगुना अधिक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अगर इस काम को तिगुना कर देते हैं और 24 दिनों तक काम करा जाए 8-8 घंटे, तो कितने लोग हैं जो मिलकर के कर डालेंगे। तो देखो पहले कितने पुरुष हैं? 16, तो लिख दो 16। कितने घंटे? 8 घंटे। और कितने याद 8 दिनों, माफ कीजिएगा, 8 दिनों में कितने घंटे? 12 घंटे। ये हो गया हमारा काम निकल आया। अब दूसरे में कह रहा है कि तिगुना, तो तिगुना का मतलब आप 3 से गुणा करा दो, जगह कम है वरना मैं इसको आगे करता, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तिगुना। अब कह रहा है कि 24 दिनों में, तो मान लिया कि x पुरुष होंगे, ठीक है, बराबर ये जो लिखा हुआ है मैं नीचे लिख रहा हूँ डिवाइड करके, या आप ये समझ जाना कि मैं x इक्वल लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुड़े गुड़े करके लिखता तो x यहाँ बचा लिया, मैंने नीचे लिख दिया है। अब 24 दिनों में 24 और 8 घंटे काम करते हैं तो 8, इसको सरल सॉल्व कर लो। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 8 से 8 कट गया और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 गुणे 3 करोगे तो 8 त्रिक क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, 8 गुणे में 3 बराबर आ जाएगा 24। तो 24 पुरुष होंगे इस कार्य को समाप्त कर डालेंगे तिगुने काम को। तो आंसर में हो जाएगा, देखो राइट आंसर इसका 24 हो जाएगा, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें है कि पीएच मान में से 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि पीएच वैल्यू 7 से अगर हम आगे जा रहे हैं, 7 8 9 10 14 तक जा रहे हैं, तो क्या बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा हमेशा
क्योंकि यहाँ पर जैसे हम आगे की तरफ 7 से बढ़ेंगे वो हो जाएगा क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। और जैसे वो क्षारीय होता है उसमें OH आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। ये हो जाएगा सही उत्तर चौथा। ठीक है? अगर वहीं पर ये कहा जाए कि अगर पीछे की तरफ आ रहे हैं यानी कि 7 से पीछे की तरफ 6, 3 ऐसे करके आ रहे हैं तो इसमें वृद्धि नहीं होगी, इसमें होगी कमी। तो वृद्धि किसमें होगी? ये होगी H+ आयन में। तो अम्लीय जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो क्षारीय होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। ये याद रखना है, 1-2 बार पूछा भी गया है घुमा करके। ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि अगर घुमा कर भी पूछा जाए तो आप रेडी रहना। अगर 7 से कम पूछा जाए तो क्या बढ़ेगा? H+ बढ़ेगा। लेकिन अगर 7 से आगे 8, 9, 10 की तरफ जाएगा तो OH आयन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है और ये कथन निष्कर्ष की क्वेश्चन तो आप याद ही रख लो क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं। कथन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। जब एक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते, कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। यानी कि देखो, कंपनी मुनाफा तभी कमा पाएगी जब कर्मचारी और प्रबंधन दोनों मिलकर के काम करेंगे, तभी तो कमा पाएगी। भाई काम नहीं करेंगे तो मुनाफा नहीं होगा। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है। अब देखो, अगर ये सहयोग करेंगे दोनों लोग तभी तो कंपनी को फ़ायदा होगा, तो ये पहला सही है। दूसरा है प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है क्योंकि कर्मचारी और प्रबंधन दोनों को ही मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन में हो जाएगा हमारा राइट। 1 और 2 दोनों ही आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्न को हल करिए। अब देखो ये इक्वेशन आता है, इसको हमें हल करना होता है। अब देखो बोर्डामास से हल करना होता है तो यहाँ पर देखो दे के रखा है x नहीं है, इसको लिख दीजिए इनटू है। ठीक है? अब देखो जब कभी ऐसा आता है, बहुत सारे साइन होते हैं, ब्रैकेट लगे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, हालांकि रेखा वो होता है ये वाला लेकिन नहीं दिया होता है। छोटा सॉल्व करो, फिर ये मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर बड़ा वाला सॉल्व करो। ठीक है? और उन्हीं के बीच में से हमें उनमें से मान लो कि छोटा वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है, लेकिन उसी के अंदर कई सारे साइन दिया हो, गुणा भी भाग भी, तो हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे और इसके बाद गुणा को और फिर जोड़ और इसके बाद घटाव को सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो इस पद्धति को इसमें अपनाते हैं। देखो ये तो हो गया गुणा, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा ये, तो 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 4 और 4 में से माइनस का आएगा ना ये, तो 4 हटा दो, 15 में से 4 करेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। और 11 अगर मान लो इस पूरे को काटने के बाद आ गया 11, तो 14 में से 11 हटा दो तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 18 में से 3 हटा दो तो कितने बचेगा? 15 बचेगा। तो मतलब हो जाएगा 36 माइनस 15 इतना। ठीक है? अब 36 में से 15 घटाओगे अगर तो 6 में से 5 गया 1 आएगा और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 21 आंसर आएगा हमारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 21 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का दिया है और इसमें से कह रहा है दिए गए चित्रों में से प्रत्येक का सिर्फ एक बार उपयोग करके यदि 3 समूहों में विभाजित किया जाए तो ये तीनों समूह निम्न में से कौन से होंगे? देखो कई सारे चित्र दिया है, उसमें से टोटल कितने दिए हैं? 9 दिए हैं, यानी कि 3-3 के हमें पेयर बनाने हैं। इनमें से क्या क्या समानताएं देख करके हमको बनाना है। ठीक है? अब इसको देखो समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जिनमें 3 भुजाएं दी हैं। देखो 1 नंबर हो गया, तो मान लो कि 1 3 भुजा और किस में है? इसके बाद है 9 में, तो लिख लो 9 और 3 भुजा किस में है? ये है 6 में, तो लिख लो आप 6। तो इसको तो 1 6 9 भी कह सकते हो, 1 9 6 भी कह सकते हो। एक तो पेयर ये बन गया। अब ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। अब लेते हैं 4 भुजा वाला, तो 4 भुजा वाला कौन है? एक 3 है, 3 के बाद एक है 4 भुजा वाला 4 है और इसके बाद 4 भुजा वाला एक कौन है? 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक 7। इतना हो गया। बाकी कौन बचे? तो बाकी अगले वाले बच जाएंगे। देखो 3 2 5 भुजा इसमें है और 1 2 3 4 5 भुजा इसमें और 5 भुजा इसमें है, यानी कि 2 5 8 हो जाएगा। 2 5 और 8। ठीक है? इसको याद कर लो। 1 9 6 हो गया, हालांकि ऑप्शन में तो आपको दिख ही जाएगा। 1 9 6 होगा, 3 4 7 होगा, तो देख लो 1 9 6 हो गया, 1 9 6 3 4 7 और 2 5 8 किए थे हमने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा वाला।
और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इसमें मिरर वाले। एक दे देगा जल प्रतिबिंब, एक देगा दर्पण वाला। तो देखो कौन सी उत्तर आकृति आंसर फिगर दी गई प्रश्न आकृति यानी कि प्रॉब्लम फिगर का सही दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये दर्पण इधर रखा हो तब, ऐसे भेजा। तो ये इमेज जो बनेगी वो इसके अंदर ही बनेगी, ये मान लो कि ऐसे। तो इसको आप पलट दोगे तो कैसे बनेगी इमेज? तो कैसे बनने का मतलब है कि अभी इधर की तरफ जा रहा है, अब वो इधर की तरफ जाएगा जो व्यक्ति होगा, तो इधर की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो पहिया है अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले का जो पहिया है ये आगे की तरफ है। अब जो पहिया होगा वो इधर आगे की तरफ इधर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखो इन सब में पहिया इधर नहीं है, तो ये काट दो, डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लो डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी उतनी ही ज़्यादा आपको ये फिगर आ जाएंगे। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा बहुत आप पढ़ते जाएंगे तो आपको आ जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस खुद ही इकट्ठा हो जाएंगे अगर आप सारे सेट देख लेते हैं कि आपको कहीं से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा सा जीकड़ फिगर दिया हुआ है, दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूरा करना है। अब देखो इसको पूरा करना है, पूरा कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे मिला सकता हूँ क्या? ऐसे और ऐसे अगर मिला दिया तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ऐसे ही तो मिलेगा। और ये जो कढ़ाई जैसा बना है, ये बना हुआ है, ये इधर आ जाएगा, ये इतना इधर आ जाएगा, तो ऐसे बनेगा फिगर, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लो आप कौन सा बनेगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा, क्योंकि सिंगल लाइन तो बिल्कुल भी नहीं दिया था उसमें। और इसमें से देखो ये लाइन यहाँ पर क्रॉस करें एक दूसरे को, जबकि यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पर, यहाँ कहाँ क्रॉस करें, किसी को नहीं क्रॉस करें, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में है कथन, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था, ठीक है। अब अनुमान हम क्या लगा सकते हैं? अनुमान हम ये लगा सकते हैं, वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। अब देखो सड़क दुर्घटना दिया है, तो सड़क दुर्घटना में ज़रूरी नहीं कि आप ही की गलती हो सकता है सामने वाली गाड़ी की गलती हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो वह सोच रही कि मेरे बेटे की गलती थी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सड़क दुर्घटना हो गई तो ईश्वर साथ में ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ईश्वर की कहीं पर यहाँ बात नहीं हो रही है, तो दोनों ही गलत है, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो देख लो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ना तो अनुमान फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पे कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये प्लाज्मा होता है, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर पहला ही। इसको आप याद कर लो, क्योंकि दोबारा कभी आएगा तो गलत नहीं हो आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो देखो मॉडर्न पीरियडिक जो टेबल है, जो उसमें से धातुओं की संख्या है, वो धातुओं को हमने रखा है बाईं ओर, यानी कि आपने देखा होगा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये कुछ इस प्रकार से अगर बनी होगी तो इधर की तरफ रखा होगा, ऐसे बना है ना, ऐसे करके, तो ये बाईं ओर रखा है, मतलब इधर की तरफ रखा हुआ है धातुओं को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कौन सी धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल के साथ साथ क्षारों से भी प्रतिक्रिया करती हैं? यानी कि देखो धातु ऑक्साइड का मतलब है जो अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करती है, दोनों से प्रक्रिया कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कोई व्यक्ति इधर भी मिला होता है ए पार्टी से भी और बी पार्टी से भी मिला होता है, बीच में ये पार्टी दूसरा व्यक्ति होता है, तो ये इधर भी काम करता है इधर भी काम करता है, दोनों के हालचाल ले लेता है, ठीक है, तो वही होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो अम्लों से क्रिया कर लेता है और क्षारों से भी क्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? यानी कि पौधे में इनमें से क्या एक है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो बीज में जो परिवर्तित होता है वो बीजाणु होता है, यानी कि ओविल होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक ज़रूर कर दिया करिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दबा ही देना है, लाइक हो जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस छोटे से चैनल में हमें मनोबल मिलता है, आप सबके ऐसे प्यार मिलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन,
इसमें है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, यानी किसी भी परिपथ में जब विद्युत धारा बहती है तो किसके द्वारा ये संभव हो पाता है, तो ये हो पाता है इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो ही वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो पाती है। अगला क्वेश्चन है 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता होगी। तो हमें पाना है इतना, जैसे मान लो कि 2/3 है, जैसे इसको और सिंपल कर लो, जैसे मान लो कि 3 है, 3 में हम क्या जोड़ दें कि 8 मिल जाए, तो आप कहेंगे जो मिल रहा है उसमें से ये वाला हटा दो आप 3, तो 5 आएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है 3/5 और ये है क्या 2/3, तो 2/3 में मान लो कि हमने x जोड़ दिया तो मिल जाएगा हमें 3/2 ये वाला, ये तो प्राप्त करना है। इसको इधर भेजेंगे इक्वल के उस तरफ तो माइनस हो जाता है, तो मैं इसको ही हटाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस का 2/3, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इतना। x की वैल्यू देखो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, यानी कि 9 - 4/3 दूनी 6, तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5/6। तो राइट ऑप्शन जो आएगा 5/6 आएगा। तो देख लो इसमें कहाँ पर सही है 5/6, ऑप्शन नंबर दूसरा में। ये इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, 1/-1 ये गलत था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था ज़रूर बताना, एक बार कोशिश करना कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। यानी कि हमें यूज करना है DEM और N, इनको किसी भी क्रम में रख सकते हैं, इसमें या ये पहले हो सकता है, ये पहले, कोई सा भी करो आप। इसका सही एक होना चाहिए, जो शब्द बन रहा हो उसका कोई मतलब निकले और उसका अंतिम लेटर होना चाहिए D आएगा राइट ऑप्शन, जो सही उत्तर है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ कि इसको हम बनाएंगे क्या। लास्ट का अंतिम तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर D आएगा, लास्ट का D, बाकी को हम कैसे सेट करेंगे, कौन सा वर्ड बनेगा, आप ज़रूर बताना एक बार, उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और वो सारे के सारे हम करवाएंगे। अब तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो आप उसको ज़रूर पूछ लिया करिए, ताकि आप इस पार्ट में पूछेंगे तो अगले पार्ट में उसका हम आंसर भी ऐड कर देंगे, जो भी आपने पूछा होगा। तो ज़रूर एक बार पूछना, जो भी जिसका कोई डाउट होता है। तो अगर आप इसके सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट अलग से हमने बना दिया है, रेलवे पिछले वर्ष पेपर, उस पर क्लिक करते ही सारे पार्ट्स आपके सामने खुल जाएंगे, आप स्टार्टिंग से सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके इसका अगला पार्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रेलवे का इंटरव्यू देखना चाहते हैं या NTPC ग्रुप डी के पेपर भी देखना चाहते हैं, तो जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो को, उसी के नीचे आप क्लिक करना डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करना तो सारा खुल के आ जाएगा। उस पर हमने NTPC ग्रुप डी और रेलवे इंटरव्यू की अलग अलग लिंक दे देंगे, तो जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, गणित वीडियोस, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं, चैप्टर्स देख सकते हैं। हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है और एकदम बेसिक से क्वेश्चंस उठाए हैं और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं, और हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे। चैनल अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप समझ जाएंगे नई वीडियो आ चुकी है। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।